गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th हिंदी रीडर चैप्टर 14 मुस्कुराहट का राज। पाठ परिचय। आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति कभी कभी मनुष्य को बहुत विकट परिस्थिति में ला देती है। प्रवृत्ति माने आदत। हास्य व्यंग द्वारा मनुष्य की इसी प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया गया है। जब से मैं खेल क्लब का सदस्य बना हूं तब से खेलों के प्रति मेरा रुझान माने झुकाव बढ़ता जा रहा है। जिन खेलों से मैं कभी परिचित भी नहीं था उन खेलों में भी मैं हाथ आजमा चुका था। अब मुझे लगने लगा था कि मुझसे अच्छा खेल, और वो भी टेबल टेनिस का खेल, कोई खेल ही नहीं सकता। जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता मैं दूसरों को टिप्स देने से न चूकता, उनकी गलतियों को पकड़ता और उनमें सुधार के उचित उपाय बताता। कई लोग तो मेरी इस आदत से इतना परेशान हो गए थे कि मुझे देखते ही कन्नी काटने लगते। एक दिन सुबह की सैर करके मैंने जैसे ही खेल परिसर में कदम रखा कि देखा एक अच्छी कदकाठी वाला युवक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उस नए चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे अंदर का खिलाड़ी जाग उठा। मेरा मन किया उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं और अपनी गुणवत्ता से परिचित करा दूं। मैंने एक तीक्ष्ण मुस्कुराहट के साथ उसे प्रभावित करते हुए अपना परिचय दिया। उसने बड़ी सौम्य मुस्कुराहट के साथ मुझसे हाथ मिलाया और अपना नाम बताया, दिवाकर। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मैंने बिना भूमिका बांधे पूछा, आप टेबल टेनिस नहीं खेलते क्या? बिना उसे बोलने का मौका दिए मैं उसे लगभग खींचते हुए कमरे तक ले गया। उसे तसल्ली दिलाते हुए बोला, आप चिंता न कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने तो कईयों को सिखा दिया है। सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर उसे समझाते हुए बोला, देखो यह टेबल टेनिस का खेल है, इसे पिंग पोंग भी कहते हैं। यह खेल चाहे बारिश हो या गर्मी कभी भी खेल सकते हैं, क्योंकि यह कमरे के अंदर खेला जाता है। वह छोटा सा मुंह बनाए निरीह प्राणी की भांति मुझे देख रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर सांत्वना के स्वर में कहा, आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना। अरे बस आप देखते जाइए, चंद दिनों में ही आपको ऐसा खिलाड़ी बना दूंगा कि देखने वाले कभी समझ ही न पाएंगे कि आप अनाड़ी हैं। उसने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी नहीं भाई, शुभ काम में देर नहीं करते, आज ही श्री गणेश कीजिए। कल किसने देखा है? कल करते तो जिंदगी बीत जाएगी, फिर कब सीखोगे? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। मैंने रैकेट उठाया और उसके हाथ में देते हुए बोला, यह रैकेट है और यह गेंद। टेबल टेनिस सामान्यतः दो लोग खेलते हैं, वह भी दो चीजों से, रैकेट और गेंद से। हम भी तो दो ही हैं, एक मैं और एक आप। आज आपको रैकेट पकड़ना सिखाता हूँ। इसे दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ें। मैंने पकड़कर दिखाते हुए कहा, ऐसे 3 उंगलियों से। अंगूठा और पहली उंगली ऊपर की ओर रखिए। उसके हाथ में रैकेट पकड़ाकर मैंने उसकी उंगलियों तथा अंगूठे को सही स्थान पर रखा। उसने जोर से रैकेट को अपने हाथ में दबा लिया। नहीं, इतने जोर से नहीं, थोड़ा हल्का पकड़िए। मेरे कहते ही उसने अपनी पकड़ रैकेट पर ढीली करते हुए उसे लगभग छोड़ ही दिया। मैं बोला, नहीं भाई, इतना भी हल्का नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सही तरीके से रैकेट पकड़ना सिखाया। इतने में ही वह पसीने से तरबतर हो रहा था। वो तो दुम दबाकर भागने की तैयारी में था। मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया। मैंने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, आज इतना ही सही। वो कल दोबारा आए, इसलिए मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारते, सीखते जाओ, एक दिन चोटी का स्टार बना दूंगा।
ऐसे सीख जाओगे कि दूसरों को सिखाकर ही अच्छा खासा कमा लोगे। वह मुस्कुरा पड़ा। समझ नहीं आया उसकी मुस्कुराहट में क्या राज छिपा था। उसने हाथ जोड़कर मुझे ऐसे प्रणाम किया मानो कोई शिष्य अपने गुरु से जाने की आज्ञा मांग रहा हो। मैंने भी गुरु की भांति उसे आशीर्वाद दिया। यशस्वी भवः। मेरा सीना फूलकर चौड़ा हो गया। वह मंद 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 मुस्कुराता हुआ चुपचाप चला गया। बोला कुछ नहीं। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे होठों पर स्वतः ही मुस्कुराहट आ गई। विजय की मुस्कुराहट। अगले दिन मैं झटपट तैयार हुआ। बिना सुबह की सैर किए सीधे खेल परिसर के चक्कर लगाने लगा। मुझे वह युवक कहीं नजर न आया। मेरा मन उदास हो गया। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था मेरी निराशा बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन कम होने लगी थी। ऐसा लगने लगा मानो कोई खजाना हाथ में आकर निकल गया हो। मैंने आंखें बंद कर अपने इष्टदेव का स्मरण किया। हे ईश्वर, यदि मैंने कोई भी पुण्य कर्म किया हो तो मुझे उससे मिलवा दो। शायद ईश्वर को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत मेरी पुकार सुन ली। आंखें खोलते ही मेरी दृष्टि सीधी उस पर पड़ी। वह सिर झुकाकर मेरा अभिवादन कर रहा था। मैंने लपककर उसे गले से लगा लिया। ऐसे लगा मानो कोई खोई हुई वस्तु अचानक पुनः मिल गई हो। आज मैंने उसे नया पाठ पढ़ाया। मैंने समझाया, रैकेट को सही प्रकार पकड़ने के बाद गेंद लें, उसे अपनी हथेली पर इस तरह रखें। गेंद लेकर उसे अपनी हथेली पर रखकर समझाते हुए मैंने